क्या मिलता है बीजेपी करने से? आप बताइए। ये दोनों मेरे साथ है, क्या मिला बीजेपी करके? उस टाइम मोदी के जैसा दाढ़ी था तो कह रहा था कि इलेक्शन के बाद तुमको जला देंगे, और दाढ़ी भी जला देंगे। रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के बाद वो आता है। लड़की लोग जो है घर में, अगर हम लोग चुनाव में बाहर रहेंगे तो उन लोगों के टॉर्चर करेगा, बोलेगा तुम्हारा हस्बैंड यहाँ से निकलेगा तो घर में नहीं घुसेगा। वोट होने के बाद यहाँ पर मिलिट्री फोर्स रहना चाहिए, क्योंकि जब काउंटिंग रीजन के बाद भी काउंटिंग अगर हम लोग के रिजल्ट में नहीं गया तो फिर भी प्रॉब्लम होगा। ये बात देखना चाहिए, यही रिक्वेस्ट है। तो यही रिक्वेस्ट है हमारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, काउंटिंग से लेके वोट डालने से लेके ऐसे माहौल बनाओ कि सब लोग वोट देने जा पाए। नमस्कार साथियों, मैं साउथ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के जलालपुर गांव में हूँ और यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है कि उनको उनका फेस भी दिखाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा है, इतना डर है, इतना टॉर्चर है यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे एक खाली पार्टी को समर्थन करने की वजह से ये तकलीफें हो रही है। तो आइए उनसे ही बात करते हैं कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम होता है, क्या तकलीफ हो रही है, कैसे उनकी क्या रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि क्या कैसे इलेक्शन हो और क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट से यही बात है कि पिछले जो हर बार जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के टाइम में वो लोग बहुत कुछ करता है। पहले नॉमिनेशन का विड्रॉल करना है, धमकी देना है, घर घर के जाके धमकाना है, भांगचूर करना है, बहुत कुछ करता है। उसके बाद नहीं होता तो इलेक्शन के टाइम में बोमाबाजी, बहुत सब कुछ होता है। उसके बाद भी नहीं होगा तो काउंटिंग में वो भी वहाँ पर भी टॉर्चर करेगा। जो आदमी वहाँ पर जाता है उसके घर में जाके बहुत कुछ बोलेगा, ऐसा करेंगे, वो तुम्हारा लड़का वहाँ पर नहीं जाएगा तो अच्छा है, जाएगा तो जहाँ पर भी दिखाई देगा वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करेंगे। यही मम्मी डैडी जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनको धमकाता है, और उसका प्लान बहुत कुछ है। उसका मुख्यमंत्री भी बोलता है ABCD, बहुत सारे प्लान रेडी है हमारा, यही उनका ऐसे कुछ बात है। और मतलब वो नहीं होता है तो रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के बाद वो आता है। लड़की लोग जो है घर में, अगर हम लोग चुनाव में बाहर रहेंगे तो उन लोगों के टॉर्चर करेगा, बोलेगा तुम्हारा हस्बैंड यहाँ से निकलेगा तो घर में नहीं घुसेगा। बहुत सारे बात होता है। हम तो जाते हैं तो और भी 2 हमारा कर्मी हमारे पास जाएगा तो उनके घर में भी जाता है। ऐसा हालत है। पिछले चुनाव में 2021 के साल के बारे में बोल रहा हूँ कि वहाँ पर कैसा हुआ था। हमारा साथ बहुत सारे लोग हैं, वोट भी देता है, लेकिन काउंटिंग में वो लोग क्या करता है, सब छप्पा मार के ले लेता है, काउंटिंग गोलमाल करके। तो केंद्रीय गवर्नमेंट के पास मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल फोर्स तो देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बाहर का देखभाल करता है, अंदर नहीं देखभाल करता है। मैंने भी वहां पर इसके पहले बोला था कि आप अंदर घुसिए, वहां पर बूथ के अंदर जाइए और देखिए क्या परिस्थिति करता है, देखिए। लेकिन वो बोल रहा है कि हमारा वहां पर ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी है बाहर में। तो उन लोग तो जैसे बोलता है मेरा पास ABCD सारे प्लान है, तो ये प्लान माफिक ही वो करता है। हमारा जो एजेंट है वहां पर जो बैठता है उनको भी टॉर्चर होता है। जिस दिन वोट होता है उसके पहले वहां पर घर जाके उसको भी धमकाता है। ऐसा हालत है। ऐसे करने से तो हमारा कर्मी कितना दिन रहेगा। और यहाँ पर नहीं होता है तो पुलिस का कोई केस भी देता है, ठीक है, छोटा मोटा कोई केस, ड्रग्स केस, ये देके ले लेता है और तुम आ जाओ, नहीं तो ठीक है, नहीं तो ये काम करेगा। तो यही हालत है। 2023-24 साल में जब प्रधानमंत्री का गठन हुआ उस टाइम हमारा यहाँ सुकांत मजुमदार विनर हुआ, लेकिन वो लोग क्या कर रहा, 11-12 बजे के टाइम में वो लोग आया और वही बमबारी कर रहा है। तो मैंने बोला क्यों कर रहे हो यहाँ पर? तो बोला जे हमारा प्रधानमंत्री जीत गया ना, इसीलिए बोमा कर रहा हूँ। तो देखिए क्या हालत है। तो वो मैंने बोला था प्रधानमंत्री तो हम लोग का है, हम लोग तो बीजेपी करते हैं। वो कहने लगा कि प्रधानमंत्री तो सबका है, वो जीत गया तो हम भी बाजी फुटा रहा है। ऐसा हालत है। कहीं भी कुछ भी जगह पे नहीं जाता है। जो मेरे बगल में, बाएं बगल में जो काका है, इसका तो 18 साल में इसका उस टाइम मोदी के जैसा दाढ़ी था तो कह रहा था कि इलेक्शन के बाद तुमको जला देंगे, और दाढ़ी भी जला देंगे। बहुत कुछ बोलता है। उसका 2 लड़का है, उन लड़कों को भी टॉर्चर करता है, घर से निकल नहीं देता। मेरे दाहिने बगल में जो दादा है इसका भी वहां पर बहुत टेंशन होता है। खुल्ला पार्टी भी नहीं
कर सकते हैं ये लोग? क्या मिलता है बीजेपी करने से? आप बताइए। ये दोनों मेरे साथ है, क्या मिला बीजेपी करके? लेकिन एक बात क्या है, ये लोग प्रधानमंत्री को देख के, प्रधानमंत्री जैसे बोलता है कि धर्म या देश के बारे में बोलता है, वही राष्ट्र के बारे में बोलता है। तो इसीलिए ये लोग कहता है कि हाँ, राष्ट्र ही पहले होना चाहिए, उसके बाद धर्म होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश से ये लोग आया है, क्या ऐसे वहाँ पर परिस्थिति था, अच्छा नहीं था इसीलिए आया। अच्छा होता तो वो घर बार छोड़ के तो नहीं आता ना। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी ऐसा हो रहा है। ये दादा के बगल में 4 से 10 घर होगा शायद मुस्लिम का है, लेकिन मस्जिद में हर टाइम माइक बजता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, वो लोग आके वही पर सपोर्ट करता है। यही तो हमारा अभी हो गया। अभी इसका लड़का भी जवान हो गया, पढ़ाशुना कर लिया, लेकिन तो कुछ तो फायदा नहीं ना। अभी तो भाता दे रहा है, यही दे के फिर से इलेक्शन करेगा। लेकिन हम गवर्नमेंट से, मेरा इंडिया गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अच्छी तरह से कीजिए, बाहर अंदर हर जगह पर मजबूत होना चाहिए। उसके बाद वोट होने के बाद जो जहाँ पर काउंटिंग होगा वहाँ पर भी मजबूत तरह से होना चाहिए। नहीं 2023 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर क्या देखा, गणना हो गया, लेकिन जब कुछ दिन के बाद जब स्कूल में खोला तो देखा काउंटिंग बॉक्स वहां पर पाया गया। तो क्या काउंटिंग हुआ, आप लोग बताइए। ऐसा हालत है, हम लोग वोट देता है, हमका जनता पार्टी में आके बहुत सारे लोग वोट भी दे रहा है, लेकिन वो वोट काउंटिंग में आता ही नहीं है। तो क्या होता है, उसके बाद इसके ऊपर हर टर्चर होता है और कोई सरकारी सुविधा भी नहीं मिलता है। फॉर्म के लिए जाएगा प्रधान के पास, तुम कहाँ से आए हो, वहां से आए हो, वह तो नहीं देंगे हम। इसके घर जाने में मतलब जितने सारे रास्ता है सब कच्चा रास्ता है। अभी भी इस टाइम में, मोदी के टाइम में, वहां पर मतलब इतना कादा होता है, पानी जमा हो जाता है, निकल नहीं पाता है बारिश में। यही देखने के लिए बोल रहा हूँ। और क्या है, ये जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर के बाद हमारा ये जलालपुर 191 को जो बूथ नंबर है 228 आदमी का नाम डिलीट हुआ है। तो 228 में लगभग 210 का जो 210 लोग है सब बीजेपी का है। अभी इन लोगों को मेरा अनुरोध है, आप लोग जिस तरह जैसे भी है इनका नाम उठा दीजिए। ये लोग सामने आगामी जो विधानसभा है, कुसुम विधानसभा 2026 में ये लोग वोट दे पाए, ये मेरा अनुरोध है। और एक अनुरोध है, आसे पासे जो ग्राम है, जो संतरास चल रहा है, यहाँ का प्रधान, यहाँ का और भी थाना परिषद का मेंबर है और एक है, इन लोगों का कुछ करिए, नहीं तो हम लोग यही सारे लोग वोट दे पाएगा कि नहीं पाएगा मुझे मालूम नहीं। तो आप देख सकते हो कि क्या परिस्थिति है, क्या ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंप्लेन है। लिटरली एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है पूरा। यहाँ टीएमसी की पुलिस बोलूंगा, पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं बोलूंगा मैं, टीएमसी की पुलिस को भी यहाँ पे हमने अगर निगरानी पे रखवा दिया, इलेक्शन कमीशन के काम पे रखवा दिया, तो मैनिपुलेशन होगा 100%। ये सिचुएशन है। एसआईआर का काम हो तो एसआईआर में भी बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हो, बीजेपी के लोगों, सबका नाम कटवा दिया क्योंकि वो लोग वोट ना दे पाए। इलेक्शन में काउंटिंग के वक्त वोट काउंट ही नहीं होते, ये वोट जाए भी तो भी उनके वोट गिने नहीं जाते। लिटरली बैलेट बॉक्स जो होता है वोट का, वो मिला हुआ है उनको स्कूल में। ऐसी भी परिस्थिति हुई है। जब भी मैं बोल रहा था ना, तब वो अंकल के आंख में आंसू थे, आपने नोटिस किया होगा। तो वो कितनी परिस्थिति कैसी, कितनी गंभीर होगी, तब आप मान सकते हो कि उनके बच्चों को टॉर्चर करते हैं। अंकल जब बोल रहे थे तब, दादा बोल रहे थे तब, तो ये कितना तकलीफ होता है इन लोगों को यार। क्या मिलता है इन लोगों को? खाली सत्ता लेने के लिए कितना टॉर्चरिंग करते हैं लोगों पे। फ्री एंड फेयर करो, राज क्यों कर नहीं रहे? डेमोक्रेसी में जी रहे हैं ना हम लोग। और कुछ बोलना चाहोगे? यही कि जो बगल में यही जो पंचायत है क्या का बेलबारी 2, हम बीजेपी आदमी 5 मेंबर है, तो 5 जो बूथ है सब बूथ में यही टेंशन है। तो मेरे बगल में 190 का बूथ है, उस बूथ में भी ऐसा ही हालत है। एसआईआर के वक्त सबका वोटिंग कटा दिया है। और क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने वो लोग घर के जाके हमारा जो आदमी है बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, उन लोगों को भी बोल रहा है कि ये लोग निर्वाचन कमीशन तुम्हारा ही नाम काट दिया उस लेकिन मेन तो हम लोग तो जानते हैं, जो यहाँ का जो बीएलओ है, ईआरओ है, ये कौन लोग है, और सारे
इन लोगों का ही कर्मचारी है, वो लोग तो उनका करेगा ही। इसके कुछ दिन पहले जो लोग आया था उसके साथ है, उन लोगों का कोई नाम नहीं काटा, लेकिन नाम काटा किसका? जो हम लोगों के साथ है। और इन लोग हमारे साथ हर टाइप रहता है, इन लोगों का ही नाम कट गया। तो आप लोग मतलब समझ गए, यहाँ समझ पे गए। लोग फुल मैनिपुलेशन कर रहे हैं। और भी manipulation मतलब कर रहा है। वो छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी चीज में वो लोग, ममता दीदी बोलते हैं हमारे पास ABCD प्लान है, ऐसे धमकाते हैं। इनको हर रोज रात को धमकाने के लिए TMC के कार्यकर्ता आते हैं। इनको ये जो बैठे हैं इसके लिए वो ढक के बैठे हैं। कल सुबह किसी के हाथ में वीडियो गया तो वो उनका जान को सेफ्टी हो, इसके लिए हर रोज रात को रिकॉर्ड है। हम लोग भी अभी रात होने आई है, हम लोग फटाफट निकलने वाले, ये परिस्थिति है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि क्या परिस्थिति है और क्या सिचुएशन है यहाँ पे। और कुछ बोलना चाहोगे? अगर और कुछ बोलना चाहोगे? আমাদের ভোট ঠিক মতো আমরা দিতে পারি না। ফ্যামিলি সাইডটা ভোট ही কেটে দিছি। एक काका बोल रहे हैं कि इसके घर में 4 वोट है और 4 ही वोट में वो उनका काट गया। ठीक है, तो बहुत दिक्कत में है, टेंशन में है। भी बहुत कोशिश करने के बाद पैसा देके, इन लोगों को पैसा देके ये वोट उठाया है, अभी ये वोट भी काट गया। तो इसका 2 लड़का है, तो क्या करेगा? ठीक है, बहुत टेंशन है। मेरा रिक्वेस्ट है कि SIR तो जैसा हुआ तो हो गया, जो हम लोग तो समझे कि जा हो रहा है अच्छे के लिए ही होगा, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि निर्वाचन कमीशन के बाद काज के जो इन लोगों का जो वोट काट गया है, जितने सारे वोट काट गया, मेरा वो 191 जो बूथ है या 190 बूथ है, इन लोगों का जो जितने सारे वोट काट गया, हम कहते हैं कि उठाने के लिए व्यवस्था चाहिए। आप लोग कोशिश करिए। आप लोग के माध्यम से बोल रहा हूँ कि निर्वाचन कमीशन के बारे में जितने सारे हम लोगों के यहाँ पर हिंदू है, बहुत टेंशन में है। पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारा डैडी, ग्रैंडफादर, वो लोग वहां से आया थे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। आप लोग के पास यही निवेदन है, आप लोग कुछ करिए। वोट बहुत अच्छी तरह से होगा, सब लोग वोट दे सके, जिसको जहाँ पर मन चाहे से वोट दे। मुझे ये कोई बात नहीं है, लेकिन फ्री एंड फाइल इलेक्शन होना चाहिए। एवं जैसे भी हो, ऐसे यही रिक्वेस्ट है। हम लोग नहीं कहते हैं कि सारे लोग को पास बुला के और फ्री एंड फेयर जितना भी हो, सेंट्रल फोर्सेस से इलेक्शन हो, यही सबकी रिक्वेस्ट है। दादा की भी SIR में सारे फॉर्म, सारे नाम निकाल दिए, जस्ट बिकॉज वो कार्य करता है बीजेपी के। मतलब ये लोग कोई लेवल इनका नहीं है, ये कुछ भी कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि फ्री एंड फेयर प्रॉपर इलेक्शन हो, तो सब लोग चुनाव में खाली वोट देने जाए। वोट किसको देंगे वो लोग जानते हैं, और वो चुनाव का रिजल्ट दिखाएगा, पर चुनाव तो प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए। और एक बात है कि वोट होने के बाद यहाँ पर मिलिट्री फोर्स रहना चाहिए, क्योंकि जब काउंटिंग रीजन के बाद भी काउंटिंग अगर हम लोग के रिजल्ट में नहीं गया तो फिर भी प्रॉब्लम होगा। ये बात देखना चाहिए, यही रिक्वेस्ट है। हाँ, मतलब सब लोगों का ये, हम लोग जितनी भी जगह पे गए ना, सब लोग यही बोल रहे हैं, एक बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा तो ऑटोमेटिक बीजेपी को प्रचार करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, ये परिस्थिति है। तो यही रिक्वेस्ट है हमारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, काउंटिंग से लेके वोट डालने से लेके ऐसे माहौल बनाओ कि सब लोग वोट देने जा पाए। इतना सिक्योरिटी, बूथ के अंदर भी एक कर्मचारी, बाहर भी कर्मचारी, ऐसा कुछ पूरा स्ट्रक्चर बना के सेंट्रल फोर्सेस का खाली, नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट गवर्नेंस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वैसा कुछ पॉलिसी बना के करे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। वही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट। इसके साथ हम हमारे यहाँ समाप्त करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय।